हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाषा के विविध प्रकार के रूप और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार के होते हैं। ये वाली वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पढ़ाई बटन पर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप ये वीडियो देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखिए, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला हमारा व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पहले यह है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हम उसे कहेंगे जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना या बोलना सिखाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। व्याकरण किसे कहेंगे, जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं यानी कि जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाएगा उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो गया कि हम वह, जैसे में हो गया क्या, क जो हम क्या लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, या ख जो हम शुद्ध लिखते हैं, ग हमारा हो गया, अ आ आदि। ये सब वर्ण क्या हो गए, ये सब वर्ण जो हम लिखते हैं क्या, शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं। ये हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है क्या, कि इस वर्णमाला को हम कैसे पढ़ेंगे या हम कैसे इसे बोलेंगे या कैसे हम इसे लिखेंगे। इसे हमको क्यों सिखाता है, व्याकरण का सिखाता है। इन सभी को क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है उसे क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। और वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सब आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, वो वीडियो जाकर आप पढ़े देख लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है भाषा का विविध रूप। भाषा की विविध रूप यानी कि भाषा हमारे देश में कितने प्रकार से बोले जाते हैं। विविध माने प्रकार। भाषा हमारे देश में कितने प्रकार से बोले जाते हैं, कितने प्रकार से बोले जाते हैं, कितने प्रकार से बोले जाते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, भाषा हमारे देश में कितने प्रकार से बोले जाते हैं। तो भाषा हमारे देश में 3 प्रकार से बोले जाते हैं। कितने प्रकार से बोले जाते हैं, भाषा देश में 3 प्रकार से बोले जाते हैं। 3 प्रकार से बोले जाते हैं। भाषा देश में कितने प्रकार से बोले जाते हैं, 3 प्रकार से बोले जाते हैं। पहला भाषा कौन सा हो जाएगा, बोलिया भाषा। कौन सा हो जाएगा हमारा, बोलिया भाषा। अब बोलिया भाषा किसे कहेंगे, ये हमारा टॉपिक है अगला। बोलिया भाषा किसे कहेंगे, जो भाषा हमारे गांव या घरेलू वातावरण में बोले जाते अथवा समझते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं, बोलिया भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बोलिया भाषा कहते हैं। माने कि बोलिया भाषा किसे कहेंगे, जो भाषा हमारे गांव या घरेलू वातावरण में बोले जाते हैं या अथवा समझे जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम बोली भाषा कहेंगे। जैसे हमारे देश में बोलिया भाषा कौन सा हो गया, पहला हमारा भाषा हो गया भोजपुरी हो गया। जैसे में भोजपुरी, मराठी, तेलुगु, ये सब हमारी कौन सी भाषा हो गया, बोलिया भाषा हो गया।
जैसे हमारे कौन सा भाषा हो गया, भाषा बोलिया भाषा। जो भाषा हमारे देश या गांव में घरेलू में, जैसे गांव घरेलू में जो भाषा बोले जाते हैं, या बोलिया भाषा जो है घास पात की तरह उगता है, मतलब कि हमारे गांव में लोग तरह तरह के भाषा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोलिया भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या कौन भाषा है, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। भाषा 3 प्रकार से, पहला भाषा हमारा बोलिया भाषा हो गया, दूसरा का भाषा हमारा क्या है, परिनिष्ठित भाषा। और परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे, जो भाषा व्याकरण से संबंध रखती अथवा बोली जाती हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे परिनिष्ठित भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा किसे कहेंगे, जो भाषा व्याकरण से संबंध रखती हो अथवा बोली जाती है उसे हम क्या कौन भाषा बोलेंगे, परिनिष्ठित भाषा को बोलेंगे। जैसे परिनिष्ठित भाषा हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसे में कौन सा, शिक्षा हमारा कौन सा है, परिनिष्ठित भाषा है। शिक्षा हमें क्या, एक ज्ञान देता है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करके आगे में बढ़ते हैं। शिक्षा मिलने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या, जो हमें शिक्षा देते हैं वो क्या, ज्ञान की प्राप्ति होता है। शिक्षा ग्रहण करते हुए क्या हो गया, व्याकरण। क्या, जो व्याकरण किसे कहेंगे, जो शुद्ध हमें लिखना पढ़ना सिखाता है उसे व्याकरण करें। मतलब क्या, जो व्याकरण से भाषा बोली जाती है, मतलब जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना सिखाता है उसे क्या, परिनिष्ठित भाषा बोल सकते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, शासन। ये सब हमारा कौन सा हो गया, आदि। ये सब हमारा कौन सा हो गया, परिनिष्ठित भाषा। शासन हमें क्या, शासन हमें एक तरह का मर्यादा में रहने का सिखाता है। इसे क्या, तो वो कौन सा हो गया, परिनिष्ठित भाषा हो गया। ठीक है, अगला हमारा भाषा है राष्ट्रभाषा। कौन सा भाषा है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। जो भाषा या जिस भाषा को देश के लोग, जिस भाषा को देश के लोग समूह अथवा सम्मिलित होकर बोलते हैं, वह क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा कहलाता है। राष्ट्रभाषा क्या, कौन सा क्या है, जिस भाषा को देश के लोग समूह अथवा सम्मिलित होकर एक साथ बोलते हैं उसे क्या, राष्ट्रभाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा कहने के मतलब जिस देश के लोग एक साथ, जिस देश में एक ही भाषा का प्रयोग करके सब लोग बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे, राष्ट्रभाषा बोलेंगे। जैसे अमेरिका का राष्ट्रभाषा कौन सा हो जाएगा, अमेरिका की राष्ट्रभाषा कौन सा है, अंग्रेजी है। वहाँ सब अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, इसलिए वहाँ के सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रभाषा कौन सा हो गया, अंग्रेजी हो गया। और जापान देख लीजिए, जापान के लोग कौन सा बोलते हैं, जर्मनी के लोग कौन सा बोलते हैं, जर्मनी के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, जापानी, उनकी जापानी लैंग्वेज है। अब रूस का कौन सा भाषा बोलते हैं, रूस का रूसी बोलते हैं। चीन का कौन सा भाषा बोलते हैं, चीनी भाषा बोलते हैं। ये सब हमारा कौन सा भाषा हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया। हमारे देश में, हमारे अपने देश में 70 से 75% क्या बोले जाते हैं, हिंदी भाषा बोले जाते हैं। हिंदी भाषा बोले जाते हैं।
हमारे देश में कौन सी भाषा बोले जाते हैं? 70% हिंदी भाषा बोले जाते हैं। इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन कहलाता है? हमारी देश के राष्ट्रभाषा क्या कौन है? क्या है? हिंदी है। हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। जिस भाषा को हम अब पूरे देश में लोग, जिस भाषा को देश के लोग सहमति से होकर पूरे एक साथ होकर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। हमारे देश के लोग, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो में आप लोगों का हेल्पफुल रहा होगा। आपको आज का वीडियो में आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा, कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो भी नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के लिए यहाँ अगर हमारे वीडियो पर आप नए आए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले सीखें। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।